अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुद दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशन। आज मैं नज़रिया इर्तिका जो मुल्हिदीन का जो नज़रिया इर्तिका है इसके ऊपर बात करूँगा, यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी का जो अगर हम मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस थ्योरी के तहत ये कहा जाता है कि इंसान जो है पहले बंदर था और बंदर से वो इंसान में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जो इंसान की बुनियाद है वो ये है कि वो पहले बंदर था, उसके बाद उसने सोचा कि मुझे इंसान बन जाना चाहिए, फिर वो इंसान बन गया। ये इतनी मज़ाइका खेज जो है थ्योरी है कि अगर आप इसका मुताला करें तो आप यकीनन आप ये कहेंगे कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक लतीफ़े से कम नहीं है। यानी इसके ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता और इसके अलावा जो है इस थ्योरी के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ये बात मान ली जाए कि इंसान पहले बंदर था और उसके बाद जो है वो इंसान बना, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब इंसान बंदर था, यानी पहले वो बंदर था, तो किस ज़माने में बंदर ने सोचा कि भाई अब जो है मुझे इंसान बन जाना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि कितने बंदरों ने सोचा कि इंसान बन जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो चंद बंदर हैं वही इंसान क्यों बने, बाकी सारे इंसान क्यों ना बने। चौथी बात ये कि पहले तो फिर चौथी बात ये कि आप ये बताएं कि पहले जो बंदर इंसान बना वो मर्द यानी कि नर बंदर से मर्द बना या मादा बंदर से औरत बनी, या दोनों ने एक साथ सोचा कि भाई अब हमें जो है अब इंसान में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, भाई तुम जो है नर हो तुम नर रहो और मैं मादा हूँ तो मैं मादा रहूँ। इसके अलावा पांचवी बात यह है कि जब बंदर इंसान बन गया तो अब जो है वो बंदर से इंसान क्यों नहीं बन सकता। और इसके अलावा जो है अगर इस थ्योरी के ऊपर बात की जाए तो फिर ये सवाल निकल कर आता है कि जो बंदर इंसान बना तो ये पता कैसे चला कि पहले इंसान बंदर था फिर इंसान बना। तो इस हवाले से जो है साइंसदान ये कहते हैं कि हमें जो है एक बंदर की थ्योरी मिली जिसका नाम उन्होंने गालिबन जो है लूसी रखा है। तो उसकी जो है उन्होंने हड्डियाँ मिली और वो हड्डियाँ जो है इंसान से मैच करती हुई, यानी जो इंसान की जो है हड्डियाँ हैं उसी से मैच करती हुई वो हड्डियाँ मिली, लेकिन वो था बंदर। यानी उन्होंने उसका डीएनए चेक करा हुआ तो पता लगा तो बंदर है, लेकिन हड्डियाँ जो है इंसान में बनी हुई थी। तो और साइंसदान ये भी कहते हैं कि इंसान जो है बंदर जो है उसकी 95% जो है इंसान की तरह बना हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो आपको बंदर उस वक्त मिला जिसको आप कहते हैं कि भाई हमें ये बंदर मिला और उस बंदर की जो हड्डियाँ भी मिली वो पहले उन्होंने कहा था कि 44% मिली, उसके बाद कहते हैं कि नहीं वो 22% मिली है। तो पहले उन्होंने 44% का कहा था, वो कहते हैं 22% मिली, तो पहले 44% क्यों कहा था और अब 22% क्यों कह रहे हैं। चले भाई अगर आपकी 22% की बात मान ली जाए तो क्या 22% हड्डियाँ मिलने के ऊपर हम ये मान लेंगे कि भाई जो है ये इंसान पहले बंदर था, 22% हड्डियों पर मान लेंगे। फिर दूसरी बात ये कि आप खुद कह रहे हैं बंदर मिला, जब बंदर इंसान बन गया तो इंसान मिलना चाहिए था ना, बंदर क्यों मिला। इसके अलावा ये कि वो जो बंदरिया थी अब लूसी वो जो है अपना उसने सोचा कि मुझे इंसान बन जाना चाहिए, वो इंसान बन गए। तो उसके बाद शायद मर्द जो है वो बंदर थे, उन्होंने बोला होगा भाई क्या चीज़ बन गई है तो हम भी बन जाना चाहिए, वो भी बन गए। तो यूँ फिर ये सिलसिला साल आगे चलता रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के सारे बंदर इंसान क्यों ना बने और वो बंदर जो इंसान बने वो सारे बन गए थे, कुछ बाकी थे, जो बाकी तो कहाँ हैं। और अब जो है बंदर जो है इंसान क्यों नहीं बन रहे, और अब जो बंदर जो इंसान बने थे उनकी नस्ल कहाँ है, वो क्या खास नस्ल के बंदर थे। आप कहते हैं कि 95%, आप कहते हैं कि 95% जो है वो बंदर जो है इंसान की तरह है, तो भाई 100% इंसान की तरह क्यों नहीं, ये बताइएगा। और फिर दूसरा ये है कि जो बंदर इंसान के अंदर जो शऊर है, इंसान के अंदर जो काबिलियत और सलाहियत है, ये बंदर में उस वक्त थी या नहीं थी जो बंदर था। अब क्योंकि इंसान बन गया तो उसमें चीज़ें आगे डेवलप हो गई हैं, तो उस वक्त थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और बाद में इंसान बनने के बाद कैसी आई। और इसके अलावा अगर उस वक्त बंदर में तमाम चीज़ें थी तो बंदर उस वक्त इतना तरक्की याफ्ता क्यों था जैसा कि आज इंसान बनने के बाद तरक्की याफ्ता हो चुका है। तो ये कुछ बुनियादी सवालात हैं, अगर इनके ऊपर हम गौर करें तो इन्हीं सवालों से पता लगता है कि ये इतनी घटिया थ्योरी है कि अगर इसके ऊपर ये बात मान ली जाए ना कि बंदर पहले इंसान था, तो हम उस इंसान को बेवकूफ़ कहेंगे कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है कि अपने आप को पहले बंदर मान रहा है, और जबकि तू आला तरीन मखलूक है, सबसे बेहतरीन मखलूक है, और अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक बनाया और तो अपने आप को जानवर से बनाने की कोशिश कर रहा है। जो खुदा का इनकार कर देते हैं ना, तो खुदा का इनकार कर देते हैं तो
वैसे ही जानवर बन जाते हैं। जो जानवर बन जाते हैं ना तो फिर वो अपने आप को अपनी जो नस्ल दर नस्ल है ना पीछे तक वो अपने आप को जानवर ही से मिला रहे होते हैं। तो यही वजह है कि तो जानवर बन गए ना तो उन्होंने अपने आप को जानवर से ही मिलाया और कहा कि हम जो है पहले जो है बंदर थे, इंसान जो है पहले बंदर था फिर इंसान बना। तो अल्लाह का शुक्र है भाई मैं तो पहले बंदर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले मैं डायरेक्ट इंसान ही बना हूँ और मैं इंसान ही पैदा हुआ। मैं ना मेरे कोई आबा अजदाद में पहले कोई बंदर था और ना ही आज कोई बंदर है।